गर्द से अटे ये मासूम चेहरे यकीनन आपको 100 दास्तानें सुना रहे होंगे। इनके पास ना तो स्कूल है, ना मदरसा है, ना मस्जिद है, ना पीने का साफ पानी है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर इन बच्चों का आज ध्यान ना रखा गया तो ये सहारा इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल निकल जाएगा और इन बच्चों का कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे साथ महर तलीम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब मुजम्मिल ताहिर साहब मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जितनी तकलीफ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इन बच्चों को देख के उससे दुगनी ये बर्दाश्त कर रहे होंगे, क्योंकि बतौर एजुकेशनिस्ट मैं इस तकलीफ को मैं महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। शायद ये बच्चे या इनके वालिदैन खुद भी महसूस ना कर सकते हूँ। तो मैं पूछूंगा जनाब चौधरी मुजम्मिल ताहिर साहब से कि आप इन बच्चों को देख के इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जी चौधरी मुजम्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करीमा है खैरुन नास मिन यनफउन नास, यानी तुम सब में से बेहतर वो है जो दूसरों के काम आए। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ अपने उन डोनर्स हजरात को जो इतनी दूर दराज इलाके में बैठ के मेरे इन लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो इस वक्त हर तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो आज हम यहाँ सिंध के इलाके बहावल बब्बर में पहुँचे हैं, जो कि बिल्कुल एक दूर दराज इलाका है जहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं है, बेसिक सहूलियात का फुकदान है। तो यहाँ पे आके जो इंतहाई तकलीफ़ का मामला देखने में आया है वो ये है कि ये मेरे इंतहाई प्यारे प्यारे बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके जो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हो सके अभी तक। ये वही बच्चे हैं, उसी तरह के बच्चे हैं जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, एसी वाले कमरों में बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका एक हाथ हो, जिसकी एक आंख हो। ये वैसे ही बच्चे हैं जो जिस तरह हमारे दूसरे पूरे पाकिस्तान में बच्चे बैठे एसी वाले माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने उन डोनर हजरात से कि इन बच्चों के लिए खुदारा को कोशिश करें, आप करें, हमारी जो है हुकूमतें उनको भी ज़रूरत है कि वो इस तरफ तवज्जो लेके आएँ, लेकिन यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से ये बच्चे पीछे रह रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बरक्स ये तालीम का जो फुकदान है ये इस नस्ल को भी डबो रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने डोनर हजरात हाजी कबीर अहमद साहब को, हमारे लिल्ला फाउंडेशन के चेयरमैन रियाज बहार साहब को, जनाब लतीफ़ इनकलाबी साहब को कि यहाँ पे इन बच्चों के लिए तालीम की सहूलत पैदा करें, इनके लिए एक उस्ताद मुकर्रर करें जो इनको दुनियावी तालीम दे, जो इनको दीनी तालीम दे और इनको इस दुनिया में जीने का मकसद बताए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो एक हाथ से किताब को थामे रखो और एक हाथ से इस्लामी तालीमात को। किताब से मुतल्लिक उस दौर की भी किताब थी और आज की भी किताब है। अगर ये मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है वैसे ही पीछे रह जाएंगे। दौर बहुत जदीद चल रहा है। तो एक दफ़ा फिर इन लोगों की तरफ से मैं गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करें, यहाँ पे बच्चों के लिए तालीम का जो है जेवर वो ज़रूर पैदा करें। बहुत शुक्रिया। ये मासूम बच्चे और इनका मुस्तकबिल आप डोनर्स को पुकारा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब रियाज बहार साहब का, जनाब हाजी कबीर अहमद साहब का और लतीफ़ इनकलाबी साहब का, और इन बच्चों की आंखों में सजे सपने ये गुजारिश आपसे कर रहे हैं कि इनके मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जाए। मुझे यकीन है कि यहीं पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, इन्हीं में इंजीनियर्स मौजूद हैं, इन्हीं में प्रोफेसर्स मौजूद हैं, इन्हीं में साइंटिस्ट मौजूद हैं। अगर इन पे काम किया जाए तो ये अपने मुल्क का, इस धरती का नाम रोशन करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मुझे मोहम्मद अंसर ताबिश को सिंध जो ही दादू से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।